बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उससे ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा और उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स रही हों तो व्हाट्सएप के ज़रिए या आप कांटेक्ट करके जो है टेलीफोन पर तो आप अपने मसाइल जो हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना उसी प्रीवियस से आगे फर्दर। और अब मैं हूँ आपके बुक के यूनिट नंबर 1 साइंस की जो बुक है उसके यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 3 पर। और पेज नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का आपको मालूम ही है कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स वॉल्यूम। ये हम प्रीवियस अपने ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए पहली चीज़ ये है कि हमें डिफरेंट शेप्स से वास्ता पड़ता है। तो डिफरेंट शेप्स को मेजर करने के लिए इवन लिक्विड शेप है, सॉलिड शेप है, ये दो मेजर डिफरेंट शेप्स हैं। और इन मेजर डिफरेंट शेप्स के अलावा सॉलिड में कई किस्म की डिफरेंट शेप्स आपको मिलेंगी। क्यूब मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, स्फेयर मिलेगा, आपको स्टार लाइक शेप्स मिलेंगी, आपको रेगुलर ऑब्जेक्ट्स और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ये भरमार है इनके हमारे चारों तरफ। तो इनको हम सादा तरीके से कैसे सिंपल वे में किस तरह से हम इनको जो है वो मेजर कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और उसके अलावा सबसे पहले तो ये कि रेगुलर और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हम जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। वेरी मच सिंपल कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी साइडें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गाइड करती हैं टुवर्ड्स देयर रेगुलरनेस और देयर इरेगुलरनेस, whether the object is regular or irregular। देखिए एक चीज़ जो प्रॉपर पैटर्न पर चल रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो क्यूब मैंने ड्रॉ किया है यू कैन सी इसकी साइड्स जो हैं वो डिफर नहीं कर रही। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता तो आप कहते नहीं ये इरेगुलर है, कि इसमें जो है वो जो फेसिंग साइड्स हैं वो आपस में थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट भी किसी रेगुलर पैटर्न पर नहीं है, इरेगुलर पैटर्न पर हैं। इसका मेजरमेंट कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है और इसका कुछ और है। ऑल फोर साइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेजरमेंट। सो दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर नोन एज इरेगुलर, व्हाइल दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स like sphere or like a cone or a triangle, triangular objects, these are regular objects. So the case of regular and irregular objects is very easy to identify. It is no more so difficult thing. Then there comes how to calculate the volume of solids, or how to in solids we discuss cube or cuboid. How to calculate the volume of a cube or a cuboid. Let's see how do we calculate it. I am drawing a cube. It is already driven here, but again I am taking it. This is a cube. You know, a cube or a cuboid has 3 sides: length, width and height. So measuring the volume of a cube or a cuboid is having same method. Whenever we are measuring the volume of cube or a cuboid, you can refer my previous lecture. What we have to do, हमें क्या करना है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए? जस्ट उसकी जो लेंथ गिवन है, जो विड्थ गिवन है और जो हाइट गिवन है, उन तीनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और सिंपली वी कैन राइट LWH। और इसका जो सिंबल बनेगा दैट इज़ वेरी सिंपल। इसका जो यूनिट बनेगा, उसका सिंबल जो बनेगा वो बनेगा क्यूबिक सेंटीमीटर if we are measuring in centimeters. If we are dealing with meters, then cubic meter will be the symbol. Then there comes volume of liquids.
in the case of liquids like milk, like oil, like water, if we are going to measure the volume of these kinds of things which have the flowing quality from top to bottom, they flow. Measuring for measurement of volume of liquids, we use measuring cylinders, and these are made of glass, transparent glass. We can watch through these glasses, and the marks of measurements are marked over the surface of the glass, which is the round surface, on the round side or the round surface of the glass, not at the bottom, not at the top, on the side which is curved. I just mark here that how do a cylinder looks like. A cylinder is just a pipe-like object or a pot which has a flat bottom, so that it can stay, it can become in equilibrium, and marks of measurements are drawn here, 0, 1, 2, 3 or whatsoever. So when we pour liquid in it, it will fill, it will go up and up and up. More liquid we will put, more volume we will get. The volume will go on higher side. So measuring the volume of liquids is very easy. Just pour the liquid into the cylinder and just note the level of the liquid which is matching or which is coinciding, जो कि coincide कर रहा है, मैच कर रहा है आपकी आखिरी रीडिंग के साथ, जो उस लिक्विड के साथ मौजूद है. लिक्विड का जहाँ तक उसका सरफेस है वहाँ तक आपने रीडिंग लेनी, सरफेस से ऊपर नहीं जाना. जितना सरफेस है उतनी ही, जैसे फर्ज कीजिए कि लिक्विड मैंने यहाँ तक पोर किया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखना है अपनी आँख से. आई विल यूज माई आई एंड आई विल सी हेयर. इधर देखूंगा मैं कि कितनी रीडिंग आ रही है. आई विल नॉट लुक हेयर और आई विल नॉट लुक एट द बॉटम. मैं कहीं और नहीं देखूंगा. जहाँ सरफेस मेरी आई लाइन में आ रही है और जहाँ उसकी रीडिंग लिखी हुई है, उस रीडिंग को मैं नोट करूँगा और वही उसका लिक्विड का जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा. अगेन when we are measuring the volume of the liquids, we use a unit which may be centimeter cube, or you can say ml. 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. When we compare 1 cubic centimeter equals to 1 ml. इस तरह से अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े सेंटीमीटर को एमएल्स में या एमएल्स को सेंटीमीटर्स में, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. देन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉट एवर वी आर मेजरिंग यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स, आर वी मेजरिंग इट करेक्ट और वी आर डूइंग सम एरर इन मेजरिंग दिस, वी आर मेकिंग सम मिस्टेक in measuring this. Yeah, of course, if 3 persons are measuring the same thing, they will tell us 3 different readings in fractional parts. The whole part will be same, but if the reading is in fraction, let's say there is a liquid whose volume comes as 4.6, one will say that it is 4.7, one will say that it is 4.5. Means this part, this fractional part will be doubtful. There will be some uncertainty. कुछ थोड़ा सा बेयकीनी सी होगी कि ये 4 तो ठीक है लेकिन 0.6 है या 0.7 है या 0.5 है. This is the thing which we call the randomness or random error, or we call it error in measuring. So how can we bring about accuracy? एक्यूरेसी किस तरह ला सकते हैं हम अपनी रीडिंग के अंदर. अब ये 3 रीडिंग्स आ रही हैं, आपने 3 मरतबा एक चीज़ को मेजर किया और 3 मरतबा आपको ही इसमें डिफरेंट रीडिंग्स मिल रही हैं, तो यू कैन टेक एवरेज. पहला तरीका तो ये है एक्यूरेसी का, इफ़ वी आर वर्किंग ऑन एक्यूरेसी. सो आप ऐसा करें, टेक मोर देन 1 रीडिंग, एक से ज़्यादा रीडिंग लें आप, 2 लें, 3 लें, 4 लें, और फिर उनका क्या ले लें, एवरेज ले लें. ठीक है ना. टेक 3 और 4 रीडिंग्स. ठीक है. दूसरे नंबर पर क्या करेंगे,
calculate the average of all readings. वो जो रीडिंग्स हमने ली है उन रीडिंग्स की हमने क्या ले लेनी है, एवरेज ले लेनी है, राइट। मैं आपको तरीका बताऊँ एवरेज कैसे ले सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू रीडिंग नंबर 1 प्लस रीडिंग नंबर 2 प्लस रीडिंग नंबर 3। लेट्स से हमने 3 रीडिंग्स ली हैं, तो रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, तीनों को ऐड कर लें, क्योंकि इनकी टोटल काउंट 3 बनती है। रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, ये 3 है, दीज आर 3। तो इनको डिवाइड कर देंगे 3 से। अगर ये 4 होती तो हम इनको 4 से डिवाइड करते, अगर ये 5 होती तो हम 5 से। जितना नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं उनको जमा करके, उन रीडिंग्स को जमा करके उस नंबर ऑफ रीडिंग से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यू विल गेट एवरेज। और वो जो एवरेज रीडिंग है दैट विल बी वेरी मच क्लोज टू द एक्यूरेट रीडिंग। सो दिस इज़ अ वन वे, ये एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम एक्यूरेसी ला सकते हैं अपनी रीडिंग्स के अंदर। उसके अलावा हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होता है। मैं इसको रब करता हूँ और बताता हूँ आपको मैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट किस तरह हो सकता है, या हमारे देखने में और हमारे मेजर करने में भी फॉल्ट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वन फॉल्ट इज नोन एज जीरो एरर। लेट्स सपोज आई हैव अ मेजरिंग बैलेंस, ये एक बैलेंस है, ठीक है, ये मैंने इसको हुक से ऊपर टांगा हुआ है और ये इसका जीरो है, ठीक है, ये इसकी नीडल है जो मुझे इसका वेट बताती है, ठीक है। अगर ये यानी व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसकी जो रीडिंग है वो ज़ीरो है, एग्जैक्टली एट ज़ीरो, हम कहेंगे इट हैज़ नो ज़ीरो एरर, इसमें नो ज़ीरो एरर, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन ज़ीरो एरर अगर होगा तो ज़ीरो एरर किसे कहते हैं कि वो जो रीडिंग है नॉर्मल पोजीशन में जब हम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं तो ज़ीरो के बजाय वो कहाँ पर है, ज़ीरो से थोड़ा सा आगे की तरफ है या ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे की तरफ, ज़ीरो पर नहीं है। दोनों सूरतों में या तो वो उससे आगे निकली हुई है या वो उससे पीछे निकली हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा बिहाइंड है और ये अहेड, ज़ीरो से अहेड, बिहाइंड ज़ीरो, इसको हम कहेंगे बिहाइंड ज़ीरो, और ये है अहेड ज़ीरो, ज़ीरो से आगे, ज़ीरो पर नहीं है। दिस इज ज़ीरो एरर व्हेन इन नॉर्मल पोजीशन or in workless position your measuring equipment is not showing zero reading, this is known as zero error. You can refer your book of science in page number 4, 5, you can have and you can see the zero error which is given in more precisely. I am just telling here just the major things which are necessary to be told. And one thing more, when you are using your mobile, you are just learning through mobile, then it is better that you use headphones or use hand-free so that you can get clear voice and you may get rid of interruptions which is faced by you in your house. Your little brother and sister, they are just playing, they are making noises. If you have hand-free in your ears, you can you can avoid these kind of shouting and you can let them play and you will study yourself. There will be no problem. But if you are using the mobile without hand-frees, you may get some hearing problem or you may get some interruptions. So it is quite easy to avoid the surrounding disturbances and to put focus on the learning objective that you must use hand-frees, right? And furthermore, I am talking about zero error. So how can we eliminate zero error? First, if the reading is behind zero, when I will measure, reading is behind zero, when I will measure anything, 1 or 2 or 3, that is not correct. If I am measuring weight and the needle is showing me 2 kgs, let's suppose I am measuring mass and the needle shows me that your mass, whatever you are measuring, the mass of that object is 2 kg. That is not correct because I have already a zero error. I have already a zero error, which is this, that my needle was not at the zero, it was just behind the zero. So I will have to
I will have to add this portion. How much behind? Say it was 1 point behind. So I will have to add 1 in this so that it may become 2 is shown by the needle, and 1 was the error, 1 step behind. It was just 1 reading behind. So that behind should be covered by adding in your actual reading. When I will add 1 or 2, whatever the error was, I will add the error which was being shown by the needle, then it will become accurate. Actual weight was 3 kg. Actual weight was 3 kg. I will have to minus this, add this, sorry. And the next method is, if it is away, it is ahead of 0. When it is ahead of 0, it is already showing 1 kilogram. While I am not measuring anything, it is not in my use, and it is showing 1 kilogram. There is nothing hang with the spring balance, and it is showing 1 kilogram. And when you take reading, it shows 2 kilogram. When it comes at 2 and the needle is at 1 without measuring, then what will you do? Your reading is 2 and 1 was already there. You just minus 1. Actually your reading is 1 kilogram. That was 1 kg. Because this 1 kg was fake. That was the error of your device by which you are measuring. So we can eliminate the 0 error by these two methods. And these two methods are not so. These two methods doesn't require any kind of long calculations. Very simple method. If you remain behind, you just add this. If you are ahead, if your reader is ahead of 0, just minus the numbers which are ahead of 0. The needle is pointing. That's it. और अब उसके बाद बेटा बात ये है कि हम एक और एरर से भी वास्ता हमारा पड़ता है. ये तो मास को मेजर करते हुए हमें एरर फेस करना पड़ा. अगर हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो उसमें हमें जो एरर फेस करना पड़ता है वो हमारा अपना ज़ाती होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता. दैट इज पैरेलैक्स एरर. पैरेलैक्स एरर क्या है? देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड एरर, दैट इज पैरेलैक्स एरर. यू कैन रेफर योर बुक. Parallax error is actually the line of vision, the mistake of line of vision. When I am measuring some liquid through a cylinder and I am having the level here, यानी यहाँ तक इसको भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसके जो है वो अपना रीडिंग्स लगी हुई है. मैं इसे अगर इधर से देखूँ और मैं अगर इसे इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ और मैं अगर इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखूं, तीनों सूरतों में मुझे रीडिंग में फ्रैक्शनल डिफरेंस मिलेगा. मामूली सा उसमें फ़र्क मुझे मिलेगा. फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता कि वैसे देख रहे हैं सीधा जहाँ लिक्विड का लेवल है वहाँ पर देख रहे हैं तो जनाब ये आपको मिल रहा है, फ़र्ज़ कीजिए 50 ml, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये 60 ml हो गया. ऐसा नहीं होगा. 50.23 या 49.23 इस तरह से आपको थोड़ा सा एरर मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एरर इज देयर. 1 डिग्री का भी एरर हो या 1 ml का भी एरर हो तो वो एरर होता है. और साइंटिस्ट दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ एरर्स एंड दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एरर इन देयर कैलकुलेशंस. तो अपनी कैलकुलेशंस में एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमें पैरेलैक्स एरर को जो है वो समझना होगा. पैरेलैक्स एरर मीन्स हमारी आई जो है वो इस लिक्विड की जो सरफेस है उसके पैरेलल नहीं होती. सरफेस की बिल्कुल पैरेलल में या इन द लाइन ऑफ सरफेस होनी चाहिए. अगर वो उससे अबव है या बिलो है तो रीडिंग विल बी मिस्टेकन. सो दिस इज पैरेलैक्स एरर व्हेन वी वॉच और व्हेन वी मेजर एनी लेवल ऑफ लिक्विड बाय एंगुलर विजन, नॉट एट द पैरेलल विजन. पैरेलल विजन में हम लेंगे बिल्कुल इन द लाइन ऑफ द लिक्विड एंड वी विल टेक एक्यूरेट रीडिंग when we are here at position number, this is 1, this is 2 and this is 3. So here I will call the position number 2 is correct. Why? It doesn't have parallax error. It is right in the line of the surface of the liquid. Hope you might have understand. Then I will advise you to
read all these pages along with my lecture and just try to coincide the points discussed in the lecture and the matter given in your book. And there might be some there not might be there are surely some activities given for you. Activities are for students to be done, exercise are for students to be done. एक्सरसाइज जो होती है, एक्टिविटी जो होती है, वो स्टूडेंट्स के लिए होती है. टीचर एक्टिविटी नहीं करेगा या टीचर एक्सरसाइज नहीं करेगा. एक्सरसाइज तो आप जिम जाते हैं तो जिम में जो एक्सरसाइज करनी होती है तो वो आपका ट्रेनर जो होता है वो करता है एक्सरसाइज. वो तो एक बार आपको बता देता है कि बेटा ऐसे करना है, फिर आपने उसको डे बाय डे किसने करना है, आप नहीं करना है. ठीक है. तो इसी तरह से हमने आपको जो मेजर टॉपिक्स हैं इस यूनिट से रिलेटेड अब तक वो मैंने आपको बता दी है. इससे आगे इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपसे डिस्कस करूँगा. लेकिन यहाँ तक जो बताया है उससे अच्छी तरह बेनिफिट लेने के लिए यू विल हैव टू वॉच दिस लेक्चर फॉर 2 or 3 times and you will watch it along with the pages in your hands which handout has been given to you. उसको आप देखेंगे और उसके पैरेलल आप चलेंगे. Then in case if you have some question in your mind, ask at once. Don't let it for on the day 2 or day 3 that okay I will ask tomorrow, I will ask day after tomorrow. Right? Ask at the same time. Then inshallah your answer will be delivered to you. Thank you very much. Take care.